हेलो डियर केवीएस एस्पिरेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था कि आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ मैं कंटेंट जरूर लेकर आऊँगा ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो भी बनी रहे और ये जो स्ट्रेस होता है ना वो भी थोड़ा आपको कम हो। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अभी तक केवीएस का कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है तो ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले अपने माइंड को शांत रखो और इधर उधर की जो न्यूज़ आ रही है ना, इतनी न्यूज़, यहाँ से ये आ रहा है वहाँ से वो आ रहा है, 3 ईयर का एग्ज़ाम होने वाला है या जून में एग्ज़ाम होने वाला है, जुलाई में एग्ज़ाम होने वाला है, ऐसा अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। तो जब तक कोई भी ऑफिशियल ऑथेंटिकेटेड सोर्स से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आ जाता तब तक आप उस पर भरोसा मत करना, ठीक है। दूसरी बात, अब सबसे पहले ना लोग पैनिक करते हैं। क्यों पैनिक करते हैं? क्योंकि सिलेबस इतना बड़ा होता है और सिलेबस जो होता है वो पूरा नहीं होता, सामने एग्ज़ाम आने वाला होता है तो ना सारे एस्पिरेंट डर जाते हैं। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था। बट द ट्रूथ इज़ व्हाट यू नो, कोई भी इंसान किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का 100% सिलेबस कवर नहीं कर पाता। तो सबसे पहले तो आप अपने दिल में इस बात को रखो कि हम जितना भी पढ़ के जाएंगे हम अच्छे से पढ़ेंगे और हम पूरा पेपर टैकल करके आएंगे। लेकिन खुद को इतना स्ट्रेस मत दो कि हर एक टॉपिक को आप कंप्लीट कर ही लोगे। तो आज के इस वीडियो में मैं पेडागोजी वाला जो टॉपिक है ना, यानी टीचिंग एप्टीट्यूड, इससे मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दे रहा हूँ। इसका पीडीएफ मैं आपको नीचे लिंक में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर लेना। इन सारे टॉपिक्स को अभी ही इसी वक्त आप क्या करो, कंप्लीट कर दो। यानी नोटिफिकेशन आने से पहले ना इन टॉपिक्स को तो आप कंप्लीट ही कर लो, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मीन्स पूरे ओवरऑल पेपर का 40 to 50% जो कवरेज है ना वो सिर्फ इन टॉपिक से आ जाएगा जो मैं आपको यहाँ पे देने जा रहा हूँ, ठीक है। दूसरा, अभी जो न्यू एनसीईआरटी बुक्स आ रही है ना उनको ही आप पढ़ो, पुरानी एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा, अभी आप मान लो कि कोई स्कूल में पढ़ा रहे हो या अगर आप कोई कॉन्टेक्चुअल टीचर के बेसिस पे पढ़ा रहे हो तो मैं आपको ये प्रेफर करूँगा कि आप अभी वहाँ पे अपना ध्यान दो पूरा। आप अपनी टीचिंग पे अच्छे से ध्यान दो, अपने आप को इम्प्रूव करने पे ध्यान दो, अपने सब्जेक्ट नॉलेज को बढ़ाने पे ध्यान दो। अभी केवीएस की चीज़ों पे इतना ज़्यादा मत ध्यान दो, ठीक है। जैसे नोटिफिकेशन आएगा 1 से 2 महीने आपको मिलेंगे, उसमें आप पूरा का पूरा लग जाना, फिर ना इधर ना उधर, ठीक है। तो आओ फटाक से हम लोग देखते हैं कि वो कौन कौन सी टॉपिक हैं जो आपको एकदम कवर करनी ही है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे जो मैंने लिखा है वो है एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी में आपको कुछ कुछ टॉपिक्स आएंगे, जैसे कि अंडरस्टैंडिंग द डेवलपमेंट स्टेजेस ऑफ चाइल्ड एंड एडोलेसेंट्स। तो हमें पता है कि चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये एक टॉपिक आता है, तो वो टॉपिक ही समझ लो यहाँ पे है। इसमें क्या क्या है देखो, जैसे फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल डेवलपमेंट, ये तो आना ही आना है 110%, ठीक है। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट जैसे कि हो गया पियाजेट की थ्योरी, एरिक्सन की थ्योरी, कोलबर्ग की थ्योरी, तो ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो ये भी आपको दिमाग में रख लेनी है। नेक्स्ट है लर्निंग थियरीज। अब लर्निंग थियरीज कौन कौन सी आती हैं वो भी देख लो। जैसे हो गया बिहेवियरिज्म का स्किनर एंड पावलोव का आएगा, फिर कंस्ट्रक्टिविज्म का पियाजेट, वाइगोस्की एंड ब्रूनर का आएगा, सोशल लर्निंग है बैंडुरा का आएगा, थॉर्नडाइक का लॉज ऑफ लर्निंग। इसके लिए मैं आपको क्या बोलूँगा पता है, आप ना एक वो चैनल मैं आपको बताता हूँ, प्रतीक शिवालिक सर, ठीक है। तो प्रतीक शिवालिक सर का एक चैनल है, वहाँ पे जाना आप। वहाँ पे जो पेडागोजी वाला सेक्शन है ना उसमें साइकोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं। मैंने उनके सारे वीडियोस देखे थे, मुझे बहुत पसंद आया। तो मैं आप लोगों से भी यही रिकमेंड करता हूँ कि साइकोलॉजी में सबसे पहले अगर ये सब रूल आपको कंप्लीट करना है ना, ये स्किनर, पावलोव, पियाजेट और वाइगोस्की, इन सब का, तो आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हो। बड़ा मज़ा आएगा आपको। वो बड़े सिंपल लैंग्वेज में ना आपको समझा देंगे चीज़ों, विदाउट कोई नोट्स, कुछ नहीं, ऐसे ही आप समझ जाओगे। नेक्स्ट अगर आप देखो तो मोटिवेशनल इन लर्निंग, जैसे इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है, ये अपने सीटेट में भी कंप्लीट किया था, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका इंटेलिजेंस थियरी, जैसे मल्टीपल इंटेलिजेंस क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, आईक्यू क्या होता है। इंडिविजुअल डिफरेंस में अगर मैं बात करूँ, चाइल्ड सेंटर्ड यानी लर्नर सेंटर्ड पेडागोजी क्या होता है। जैसे हमेशा हमें कहा जाता है कि हमें क्या होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। स्टूडेंट सेंटर्ड जो हमारा अप्रोच होना चाहिए ना डिलीवरी का, वो क्या होना चाहिए, स्टूडेंट सेंटर होना चाहिए, टीचर सेंटर्ड नहीं होना चाहिए। उसके बाद केटरिंग टू डाइवर्स नीड, जैसे इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है, स्पेशल नीड क्या है। मैं आपको सिर्फ टॉपिक दे रहा हूँ, आप घर में बैठ के ना अच्छे से अलग अलग टॉपिक पे यूट्यूब पे सर्च करो, आपको मिल जाएगा। जहाँ भी अच्छा लगे आप वहाँ से पढ़ लो। फिर आता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इसमें क्या आता है, कितने टाइप के मेथड्स होते हैं, जैसे लेक्चर मेथड, डिस्कशन मेथड, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग मेथड एंड कोऑपरेटिव लर्निंग। इनमें से कौन सा मेथड सबसे अच्छा है, कौन से मेथड में क्या डिमेरिट्स हैं,
ये भी आपको देखना पड़ेगा। क्लासरूम मैनेजमेंट टेक्निक्स क्या होती हैं, क्या क्या स्ट्रेटजीज हम अपनाएंगे ताकि हम इफेक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकें बच्चों का। उसके बाद यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन टीचिंग, आज के एज में हम डिजिटल एजुकेशन का यूज़ करते हैं, सारी चीज़ें जो है ना वो डिजिटलाइज हो गई हैं, तो यहाँ पे उसके रिगार्डिंग भी आपको पढ़ लेना है। नेक्स्ट, लेसन प्लानिंग कैसा होता है, क्या क्या कंपोनेंट हम लेसन प्लानिंग में यूज़ करते हैं, इफेक्टिव प्लान क्या होता है, इसको हम एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, मतलब टोटल कि लेसन प्लानिंग क्या होती है और इसको हम कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। नेक्स्ट हो गया कोलैबोरेटिव एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग। ये इंटरव्यू में भी मेरे से पूछा गया था कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्या होता है, ठीक है। तो जॉन डुबे का जो एक कोट है ना, वो आप यहाँ पे पढ़ लेना, उन्हीं से ये मिला है एक्सपीरियंशियल लर्निंग, यानी हैंड्स ऑन एक्टिविटी। यानी बच्चों को हम क्या करते हैं, सिर्फ समझाते नहीं हैं बल्कि हम उनको वो एक्सपीरियंस कराते हैं। मान लो अगर आपको कोई लीफ के बारे में पढ़ाना है, ठीक है, तो आप सीधा ऐसे कोई पिक्चर दिखा के लीफ के बारे में नहीं पढ़ाओगे। आप क्या करोगे, उसे गार्डन में लेके चले जाओगे, उसके हाथ में एक लीफ दोगे, फिर उसको दिखाते हुए समझाओगे। दैट इज कॉल्ड एक्सपीरियंशियल लर्निंग, कि आप क्या कर रहे हो, उसको एक्सपीरियंस करा रहे हो। नेक्स्ट है असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन में क्या क्या सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे टाइप ऑफ असेसमेंट में फॉर्मेटिव असेसमेंट, सबमिटिव असेसमेंट, डायग्नोस्टिक कैसे करेंगे, क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट क्या होती है, टूल्स एंड टेक्निक क्या क्या, जैसे क्या क्या रूब्रिक्स हैं, चेकलिस्ट हैं, ऑब्जर्वेशन है। उसके बाद फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसमें ही आपका आ जाएगा पॉजिटिव एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट्स, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि बच्चों को हम क्या करें, रीइंफोर्स करें। नेक्स्ट है सीसी पैटर्न क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्यारे दोस्तों, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, ठीक है। ये आपका जो नया वाला है ना, मतलब रिवाइज जो है वो देखना है। नेक्स्ट है करिकुलम एंड डेवलपमेंट। तो मैं जनरली आपका कोई क्लास नहीं ले रहा हूँ, मैं बस आपको ऐसे ही सिखा दे रहा हूँ या फिर थोड़ी बहुत गाइड कर दे रहा हूँ कि कौन कौन से टॉपिक आपको ज़रा ध्यान देना है। वैसे मैं बेसिकली कोई पेडागोजी का मास्टर नहीं हूँ, ना ही कोई टीचर हूँ, तो बस जितना आ रहा है मैं आपको समझा दे रहा हूँ। करिकुलम डेवलपमेंट में देखो क्या क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन। जब भी एक करिकुलम बनती है तो वहाँ पे किन किन चीज़ों का, किन किन प्रिंसिपल्स का हमें ध्यान रखना है, वो यहाँ पे आपको पढ़ना है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ करिकुला, जैसे कि हिडन, ऑफिशियल, नल करिकुलम, ये सब क्या होता है। रोल्स ऑफ स्टेक होल्डर्स इन करिकुलम डेवलपमेंट, जो स्टेक होल्डर्स होते हैं जैसे कि पेरेंट्स हो गए स्टेक होल्डर, जो चेयरमैन होता है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि वीएमसी क्या होता है, ये सब चीज़ें भी वहाँ पे पूछी जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट होता है इंक्लूसिव एजुकेशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आज तो इस पर बहुत ज़्यादा जोर भी दिया जा रहा है कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है। इंक्लूसिव एजुकेशन का बेसिकली मतलब क्या होता है, पहले क्या होता था कि जो चाइल्ड विद स्पेशल नीड, यानी जो बच्चे ना बड़े स्पेशल होते थे, जैसे कि हैंडीकैप्ड हो गए या वो अच्छे से सुन नहीं पा रहे हैं, अच्छे से देख नहीं पाते हैं, तो वैसे बच्चों के लिए अलग स्कूल बनाया जाता है। लेकिन आज क्या होता है, नहीं, सारे बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ेंगे, आपको उनको वही चीज़ पढ़ानी है जो उनको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा रियल लाइफ एग्जाम्पल में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता तो है ज़रूर हम टीचर्स के लिए, लेकिन फिर भी आपको ये पढ़ना है और वैसे ही बच्चों को ट्रीट भी करना होता है। अप्रोचेस टू टीचिंग चिल्ड्रेन विद स्पेशल नीड, किस तरीके से हम ऐसे बच्चों को पढ़ाएंगे। तो इंक्लूसिव एजुकेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। पॉलिसीज़ एंड लेजिस्लेशंस रिलेटेड टू इंक्लूसिव एजुकेशन, कौन कौन सी पॉलिसीज़ बन चुकी है, क्या क्या लेजिस्लेशन आई हुई है, सब आपको यहाँ पे अच्छे से पढ़ लेना है। एजुकेशन टेक्नोलॉजी, यानी आज हम टेक्नोलॉजी का यूज़ कैसे एजुकेशन में करते हैं वो है यहाँ पे। जैसे आईसीटी का हम यूज़ करते हैं ना, तो इसके रिगार्डिंग आपको पढ़ लेना है। ई लर्निंग एंड ऑनलाइन रिसोर्सेज में क्या क्या आता है, जैसे कि आपका दीक्षा ऐप हो गया, उसके बाद स्वयं हो गया, देखो यहाँ पे बोला है मैंने, दीक्षा हो गया, स्वयं हो गया, एनसीईआरटी रिसोर्सेज हो गया। तो ये सारे जो है ना एप्लीकेशंस यहाँ से, हाँ आजकल क्या चल रहा है, पीएम ई विद्या, ध्यान रखना, पीएम ई विद्या चैनल जो है ना, वहाँ पे भी बच्चों के लिए कंटेंट मिल जाता है। गेमिफिकेशन एंड मल्टीमीडिया इन एजुकेशन, किस तरीके से हम गेम्स का यूज़ करें, हम मल्टीमीडिया का यूज़ करें, हम वीडियोज़ एंड फोटोज़ और बोलो तो ऑडियो का यूज़ करें, ताकि क्लासरूम को हम और इंटरेक्टिव बना सकें। बहुत सारे गेम्स भी ऐसे आ चुके हैं आजकल जिससे हम बच्चों को क्या कर सकते हैं, सिखा सकते हैं। और इसको मैं कैसे भूल सकता हूँ, रोल ऑफ अ टीचर, एक टीचर का क्या क्या रोल होता है, ध्यान रखना। आज के ज़माने में अ टीचर इज़ नॉट ओनली अ टीचर इज़ अ फैसिलिटेटर, ठीक है। तो आपका काम अब पढ़ाना नहीं है, आपका काम है बच्चों को सपोर्ट करना, वो खुद ब खुद सीख लेंगे चीज़ें। नेक्स्ट है रिसर्च इन एजुकेशन में, जैसे इंपॉर्टेंट एंड मेथडोलॉजी क्या क्या हो सकता है, अंडरस्टैंडिंग क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड्स क्या क्या हैं, और डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस टेक्निक। ये मैं बोलूँगा उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको आप अभी के लिए स्किप कर सकते हो। बाकी जो मैंने बोला वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आर दिस, ठीक है, क्या है वो, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स,
जो हमेशा KVS के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ध्यान रखना वो क्या क्या है। जैसे NCF 2005 2023 ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी जो NCFs आई है ना उसको भी आपको देख लेना है। NEP 2020 ये सिर्फ 2020 ही इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके पहले वाले भी हैं, लेकिन ज़्यादा फोर्स आजकल जो हम लोग रियल लाइफ में KVS में जो अप्लाई हुआ है वो है 2020 का। ठीक है, सारी चीज़ें आजकल 2020 के बेसिस पे हो गई है। आज NCERT जो बुक्स है आपका वो चेंज हो गया है। क्यों? क्योंकि न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू हो चुका है, इसीलिए सारी चीज़ें बिल्कुल न्यू हो गई है, क्योंकि उसमें ना अलग तरह की चीज़ें ही बनी हुई है। RT एक्ट 2009 ये क्या था, अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान SSA RMSA समग्र शिक्षा अभियान, इन सब के बारे में भी अच्छे से पढ़ लेना, क्या मेरिट है और क्या क्या हुआ, कब हुआ, सब कुछ। निपुण भारत क्या है, ये आप जो PRT लोग हैं ना, PRT के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है निपुण भारत। ठीक है, PM पोषण योजना क्या है, इसके रिगार्डिंग भी आपको ये सारी चीज़ें पढ़ लेनी है। डेफिनेटली माय डियर फ्रेंड्स, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आपको अभी कर लेनी है। देखो अभी आपको क्या करना है, जो मैंने टॉपिक्स आपको बताया ना, इन टॉपिक्स को आप अच्छे से अभी कवर अप कर लो। ठीक है, बाकी आप स्कूल में पढ़ा ही रहे होगे, अगर आप पढ़ा रहे हो तो अपने सब्जेक्ट नॉलेज को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करो, और अगर आप नहीं पढ़ा रहे हो तो जो भी NCERT बुक्स आ रही है उसको उठाओ, अपने ग्रामर को मजबूत करो, है ना। बहुत सारे मेरे से पूछते हैं कि सर मैं ग्रामर को कैसे मजबूत करूँ, तो ध्यान रखना कि ग्रामर को मजबूत करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा सारा क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। आप कोई अच्छा बुक उठा लो, मैं बार बार रेफरेंस देता हूँ, आप लूसेंट उठा लो, अरिहंत का बुक उठा लो, या नीतू मैम का जो जनरल इंग्लिश का बुक आता है आप वो उठा लो। तो जो भी आपको अच्छा लगता है, वोकैबलरी आपको अगर और स्ट्रॉन्ग करना है तो आप इंग्लिश का ब्लैक बुक आता है एक, ठीक है, लेटेस्ट वाला, वो उठा लो, उसमें आपको बहुत सारे मिल जाएंगे ऐसे। ठीक है, तमाम चीज़ें आपको मिलती रहेंगी, आप वहाँ से पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो, पर ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। अभी अगर मान लो आप कहीं पढ़ा रहे हो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कहीं अगर आप पढ़ा रहे हो तो आपका पूरा फोकस होना चाहिए पढ़ाने पे। ठीक है, बच्चों को कैसे अच्छे कंटेंट्स आप डिलीवर कर सकते हो। फिर जैसे ही KVS का नोटिफिकेशन निकलेगा ना, उसी से आपकी तैयारी हो जाएगी, टेंशन मत लो। और 100% सिलेबस किसी का भी कवर अप नहीं होता, तो 100% सिलेबस कवर करने के पीछे अपने दिमाग को प्रेशराइज मत करो, जितना हो सका है क्वालिटी पे फोकस करो, क्वांटिटी पे नहीं। ठीक है, एंड आई होप कि ये वीडियो और ये जो PDF मैं आपको दे रहा हूँ, हाँ साथ में कुछ क्वेश्चंस जो है वो भी मैं आपको प्रैक्टिस के लिए नीचे दे रहा हूँ, वहाँ से जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हो, उसका सोल्यूशन भी दिया हुआ है। तो डेफिनेटली आई होप कि ये वीडियो और ये PDF आपको कुछ ना कुछ तो हेल्प करेगा, कुछ नहीं मतलब बहुत कुछ हेल्प कर देगा। तो बस ऐसे ही आप लोग अच्छे से पढ़ते रहो, है ना, और तैयारी करते रहो। जहाँ तक हो सके मैं आपके साथ रहूँगा, जितना हो सके मैं आपको बताता रहूँगा। हर टाइम तो मैं वीडियोस नहीं बना पाता क्योंकि मैं बहुत बिजी हो गया हूँ, यहाँ आने के बाद KVS में बहुत सारे काम होते हैं, तो इसीलिए वीडियोस थोड़ी लेट लाता हूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग पेशेंस, और अच्छे से वीडियोस देखने के लिए, इतना प्यार देने के लिए। मिलता हूँ दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए एवरीवन टेक केयर एंड गुड बाय।